अहम खबर आप तक पहुंचाएं। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ इंतकाल कर गए। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ अमेरिकन अस्पताल में दुबई में जेर इलाज थे। काफ़ी अरसे से अलील थे। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ इंतकाल कर गए। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ इंतकाल कर गए हैं। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ अमेरिकन अस्पताल दुबई में जेर इलाज थे। काफ़ी अरसे से उनका इलाज चल रहा था। परवेज मुशर्रफ की फैमिली उनकी मैयत को पाकिस्तान लाने पर सोच विचार कर रही है। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ इंतकाल कर गए। अमेरिकन अस्पताल दुबई में जेर इलाज थे। काफ़ी अरसे से उनका इलाज मुआलजा जारी था। इसी बारे में मज़ीद तफसील लेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना से। क्या कहेंगे आमिर साहब? जी बिल्कुल, हमें थोड़ी देर पहले ही ये इत्तलात आई, फिर हमने इसको कंफर्म किया कि साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ दुबई में एक अमेरिकन हॉस्पिटल में चुके। वो तवील अरसे से जेर इलाज थे और उस वक्त फिर ये कंफर्म किया तो ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वो वफात पा चुके हुए हैं। और आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले कुछ इत्तलात आई थी ऐसी कि उनकी फैमिली ने कहा था कि हम इस सिचुएशन में हैं जहाँ पे उनकी ज़िंदगी और मौत का कुछ पता नहीं है, तो पाकिस्तान मुंतकिल करेंगे। तो उस वक्त भी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने लंदन से ट्वीट किया था कि अगर वो लाना चाहें तो हमें कोई इतराज़ नहीं होगा, क्योंकि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और उनके ऊपर एक केस में सज़ा भी हुई थी। तो लेकिन ये बातें तो चल रही थी ना कि जी वो आएंगे कैसे, वो पेश होंगे किस तरीके से होंगे। तो उस वक्त से इतलात थी और एक बड़े तवील अरसे से जाहिर है कि वो बीमार थे, खामोश थे और हॉस्पिटलाइज ही थे। तो बस अभी थोड़ी देर पहले ये इतला हमें मिली है कि साबिक आर्मी चीफ और सदर पाकिस्तान चीफ एग्जीक्यूटिव रहे और ये दुबई में थे बहुत अरसे से, इनका इलाज जारी था और ये इंतकाल कर गए हैं। और इनकी जाहिर है कि ये आर्मी चीफ थे, फिर कारगिल का जब वाकया हुआ और फिर 12 अक्टूबर 1999 को इन्होंने पाकिस्तान में कू भी किया और फिर ये चीफ एग्जीक्यूटिव बने, फिर सदर पाकिस्तान बने 2 साल के बाद। और फिर ये जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो उस वक्त फिर ये अगस्त 2018 में 8 में ये रिजाइन कर गए थे, जब अगली मुद्दत के लिए ये बन चुके हुए थे सदर पाकिस्तान। लेकिन इनके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोग्राम तमाम सियासी पार्टियों ने बना लिया था और फिर ये पाकिस्तान से बाहर भी चले गए और इनको फिर पाकिस्तान से लाया भी गया बाहर से और ये अदालत में पेश हुए। और जब जनरल राहिल शरीफ यहाँ पे पाकिस्तान में बन गए थे पाकिस्तान के आर्मी चीफ, तो उस वक्त इनको जब कोर्ट में पेश करना था तो ये AFIC इनको मुंतकिल कर दिया गया था और फिर वहीं से ये पाकिस्तान से बाहर चले गए। मुख्तलिफ केसेस में इनके खिलाफ चलते रहे कि आइन से रूगर्दानी का और सारा, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे ये और बड़े अरसे से बाहर वहाँ दुबई में ही थे और वहीं पे ही इनका इलाज भी हो रहा था। बिल्कुल आमिर साहब, हमने ये भी देखा कि जब वो सदर मुमलिकत रहे तो उस वक्त भी बहुत सी तरामीम भी की गई और बहुत सी ऐसी लेजिस्लेशंस थी जो कि नामुमकिन नज़र आती थी, वो भी उन्हीं के खाते में आती हैं। जी बिल्कुल, जाहिर है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर 1999 के कू के बाद इनको इख्तियार दिया था कि ये 3 साल के अंदर इलेक्शन भी कराएं और ये जो चाहें आइन में तरामीम कर सकते हैं, तो फिर इन्होंने मुख्तलिफ तरामीम भी की थी। और उसके ऊपर एक जाहिर है जब एक आदमी कू करता है तो मुतनाज़ तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन जब कू किया था तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जो कि PMLN की गवर्नमेंट से बहुत तंग थी, उन्होंने वेलकम किया था, मिठाइयाँ भी तकसीम हुई थी और स्टार्ट में तो इमरान खान भी इनके साथ थे। और जब इन्होंने रेफरेंडम कराया था सदर बनने के लिए तो इमरान खान ने इनकी हमायत की थी, लेकिन फिर बतदरीज उनके भी फासले बढ़ते चले गए। और जब 2002 के जनरल इलेक्शन हो रहे थे उसमें इनकी दूरियां हुई कि सिर्फ इमरान खान अकेले अपनी सीट मियां वाली से बचा पाए थे। और उस वक्त इनका फिर एक बाद में कुछ अर्से के बाद बयान भी आया था कि ये तो चाह रहे थे कि इनको वजीर आजम बनाया जाता और वो जब मुमकिन नहीं हुआ तो फिर ये पीछे हटते चले गए और इनकी दूरियां बहुत हो गई थी उस वक्त। और फिर जनरल परवेज मुशर्रफ का जाहिर है कि फिर 9/11 के बाद एक और दुनिया में नया किरदार सामने आया था कि वो अमेरिका के साथ पाकिस्तान अलाई हुआ, इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई और तालिबान के खिलाफ जो जंग लड़ी, उस वक्त अलकायदा के खिलाफ जो मेन जंग थी वो अलकायदा के खिलाफ थी, पाकिस्तान उसमें तहदी बना। और फिर उस एक पूरी तारीख है कि उसामा बिन लादेन के वहां से निकल के छुप गए और फिर बाद में वो तो खैर यहाँ से एबटाबाद में इनको मारा गया।
تو وہ جنرل پرویز مشرف کا کردار مختلف لحاظ سے بڑا ہی عجیب و غریب رہا کہ کارگل کی جنگ سے ان کا پہلی دفعہ ظاہر ہے آرمی چیف بننا ہی پاکستان میں ایک بڑا واقعہ ہوتا ہے، اور ان کو جنرل جہانگیر کرامت کے بعد آرمی چیف بنایا گیا تھا۔ جب ان کا ریزائن ہو گیا تھا تو ان کو اس وقت یہ منگلا کور کمانڈر تھے، اس وقت ان کو آرمی چیف بنایا گیا، اور 12 اکتوبر 1999 کو انہوں نے کو کیا، اور پھر اس کے بعد 9/11 ہو گیا۔ ورنہ اس سے پہلے جب انہوں نے کو کیا تھا، امریکی صدر کلنٹن آئے تو انہوں نے کوئی تصویر بھی پبلک میں شو نہیں کرنے دی تھی، بننے دی تھی۔ جب وہ انڈیا کے دورے کے بعد، باضابطہ دورے کے بعد یہاں پہ کچھ گھنٹوں کے لیے اسلام آباد آئے تھے، اور پھر یہ سارا واقعہ ہوا۔